कैसे हैं आप लोग। आज की आध्यात्मिक कहानी का शीर्षक है भगवान शिव के तीसरे नेत्र का रहस्य। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव की छवि जब हमारे मस्तिष्क में अंकित होती है तो हम उनके मस्तिष्क के बीच में एक नेत्र को देखते हैं। पुराणों में भी भगवान शिव के माथे पर तीसरे नेत्र होने का उल्लेख मिलता है। भगवान शिव जी के तीनों नेत्र अलग अलग गुण रखते हैं। भगवान शिव का दायां नेत्र सतत्व गुण का प्रतीक है, बायां नेत्र रजोगुण को दर्शाता है और मस्तक के मध्य स्थित तीसरे नेत्र में तमोगुण का वास होता है। तीसरे नेत्र होने के कारण ही भगवान को त्रिनेत्रधारी भी कहते हैं। शिव जी के तीनों नेत्रों को भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक माना जाता है। आज हम आध्यात्मिक कहानियों के अंतर्गत भगवान शिव के तीसरे नेत्र का जन्म कैसे हुआ, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। महाभारत काल के अनुसार भगवान शिव के तीसरे नेत्र के बारे में महाभारत के छठे खंड के अनुशासन पर्व में बताया गया है। इस खंड में देव ऋषि नारद भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुई घटना के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक दिन भगवान शिव के निवास स्थल पर हिमालय पर एक सभा लगी हुई थी, जिसमें समस्त प्राणी, देवतागण और ऋषिगण बैठे हुए थे। उस भरी सभा में अचानक ही माता पार्वती का प्रवेश होता है और वह दौड़कर भगवान शिव के निकट पहुंच जाती हैं। माता पार्वती भगवान शिव के पास पहुंचते ही अपने दोनों हाथों से भगवान शिव के दोनों नेत्र बंद कर देती हैं। भगवान शिव के दोनों नेत्र बंद होते ही समस्त सृष्टि में अंधेरा छा जाता है, जिसके कारण सभी जीव परेशान हो जाते हैं। समस्त सृष्टि की इस दशा को महसूस करते भगवान शिव के माथे पर एक ज्योतिपुंज प्रकट होता है। इस ज्योतिपुंज में इतना प्रकाश विद्यमान था कि जो सृष्टि तनिक पूर्व अंधकारमय हो गई थी, वह सृष्टि अब प्रकाशमान दिख रही थी। भगवान शिव के मस्तक के मध्य निकले इस ज्योतिपुंज को भगवान शिव जी का तीसरा नेत्र कहा गया। माता पार्वती इस रहस्य से समझ नहीं पाई और इसके बारे में भगवान शिव से पूछती हैं कि इस ज्योतिपुंज को अपने मस्तक पर निकालने के पीछे क्या कारण है। भगवान शिव ने कहा, मैं इस सृष्टि में रहने वाले सभी जीवों के दुख दर्द को नहीं देख सकता। यदि मेरे दोनों नेत्र बंद ही रहते तो इस सृष्टि का नाश हो जाता। इसीलिए संपूर्ण सृष्टि के कल्याण हेतु मुझे इस तीसरे नेत्र को प्रकट करना पड़ा। कहा जाता है कि भगवान शिव जी का तीसरा नेत्र उनकी दिव्य दृष्टि का प्रतीक है, जो आत्मज्ञान के लिए परम आवश्यक है। इसे ज्ञान का नेत्र भी कहा जाता है और इसे अज्ञानता को समाप्त करने का सूचक भी माना जाता है। भगवान शिव को संसार का संहारक भी कहा जाता है। जब जब देवताओं ने भगवान शिव को विपत्ति में पुकारा है, तब तक भगवान शिव ने समस्त संसार को विपदा से बचाया है। धर्म ग्रंथों में भगवान शिव के नेत्र से एक और कथा प्रचलित है, जो इस प्रकार है। एक बार काम के देवता कामदेव को समस्त देवताओं ने भगवान शिव की तपस्या को भंग करने का आदेश दिया। कामदेव अपने नृत्य और भाव भंगिमाओं के प्रदर्शन से भगवान शिव की तपस्या को भंग करने में सफल हो भी गए, लेकिन जैसे ही शिव जी की तपस्या भंग हुई, वैसे ही शिव जी ने क्रोधित होकर अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। शिव जी के तीसरे नेत्र के बारे में कहा जाता है कि उनका तीसरा नेत्र हमें यह सीख देता है कि हर प्राणी के पास 3 नेत्र होते हैं, जिसे सही वक्त पर, सही स्थान पर और सही उपयोग करके हम आने वाले संकट से अपना बचाव कर सकते हैं, सही और गलत का फर्क जान सकते हैं। भगवान शिव जी का तीसरा नेत्र बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता का प्रतीक है। हमारे समस्त जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं जिन्हें हम सही प्रकार से समझ नहीं पाते और अपना विवेक खो देते हैं। धैर्य और संयम बनाए रखने के लिए आत्मज्ञान ही हमारी सहायता करता है और यही हमारा तीसरा नेत्र है। हर हर महादेव।